हैं और इम्पोर्टेंट बहस छेड़ दी है जनाब द ग्रेट सुनील गावस्कर ने। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से कोई एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि 15 दिन पहले, टीम जाने से 4 दिन पहले, टीम अनाउंसमेंट हो जाने के बाद कप्तान ऑलरेडी मौजूद है, उसके बावजूद उनकी स्टेटमेंट ये है कि अगर रोहित शर्मा बीजीटी का पहला टेस्ट मिस करते हैं, जिस तरह के इतलात हैं, तो जनाब अली ये बताएं कि उन्होंने कहा कि आप अगर भी नहीं है रोहित शर्मा अवेलेबल मोहसिन भाई, तो आप नया कप्तान अनाउंस कर दें और पूरी सीरीज के लिए कप्तान अनाउंस करें। और जब रोहित शर्मा वापस आए तो फिर वो एज ए प्लेयर यानी एज ए ओपनिंग बैटर टीम को ज्वाइन कर लें। ये एक बड़ी ऐसी डिबेट का आगाज़ मोहसिन भाई उन्होंने कर दिया है कि जो शायद लोग शॉक्ड हो गए हैं सुन के कि यार एन सीरीज शुरू होने से 20-15 दिन पहले, टीम के रवानगी से 2-4 दिन पहले ये किस तरह की स्टेटमेंट आ गई है। इस पर ज़रा डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ बात होगी हेजलवुड की स्टेटमेंट पे। हेजलवुड आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के फ्रंट लाइन पेस बॉलर है। उन्होंने कहा कि इंडिया इस वक्त जो है वो मतलब बड़ा वो स्लीपिंग जाइंट है और बड़ा खौफनाक कम बैक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज़ की बात करेंगे। टीम में जो कहाँ पे लैग कर रही है, हमने कल डिस्कस किया था इसको, थोड़ा सा मजीद इसके ऊपर मोहसिन भाई से उनकी माहिराना राय जानेंगे। लेकिन शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मोहसिन भाई, सुनील गावस्कर साहब कहते हैं कि रोहित शर्मा को अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर नया कप्तान अनाउंस करें बीजीटी पूरी सीरीज के लिए। अच्छा देखिए, मैं पहले तो थोड़ा सा हैरान हो गया क्योंकि मुझे कल बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी जो गावस्कर साहब का इंटरव्यू देखे आप। ठीक है। ऑब्वियसली वो इंडिया का बहुत बड़ा चैनल है जिसपे वो आते हैं, अक्सर आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा क्या हो गया उसमें? कहता नहीं आपको देखना पड़ेगा, बड़ा नहीं है, 17-18 मिनट है, क्लिप स्लिप भी भेज दी। मैं कहा अच्छा। फिर वो मैंने आर्टिकल भी पढ़ा। अच्छा आई बस उसमें कोर्ट वही चैनल था। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं यार, ये खबर नहीं हो सकती। गावस्कर साहब इतनी बड़ी स्टेटमेंट, और वो भी ऑन द ईव ऑफ बीजेटी एंड आफ्टर अ क्रशिंग डिफीट। देखिए नोबडी व्हेन आई एम सेइंग नोबडी, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कई लोग बड़े बड़े लेजेंड, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, यूट्यूबर, ये वो कहते हैं जी आपका कोई चांस नहीं। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हमें पता होता है। हालांकि पाकिस्तान ने कल एक्स्ट्रा, और ऑनेस्टली मैंने बड़ी तारीफ किया, लेकिन मैं बड़ा गुस्से में हूँ पाकिस्तान टीम में। ये भी मैं आपको बता दूं कि आप 49 रन आपके पास पड़े थे और आप 3 विकेटें, यही आपके दिग्गज बॉलर जो है ना, हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी, नसीम, आपने बात ही खत्म कर दी कह के कल कि 21 तक भी वो, हालांकि बहुत अच्छा बॉलर था, लेकिन वो जो है ना दूसरे स्पेल में फारग हो जाता था, शहनशाह। हाँ। अच्छा मैंने कहा यार ये मोहसिन साहब, आपको सोच, क्योंकि हम लाइव थे, बहुत सारी बातें आपका दिमाग जो है ना वो बैक में चली जाती है। यार ये क्या कह रहा है यार, ये कैसे हो सकता? फिर मैं आया घर, मैंने कहा यार बात तो सही कर रहा है। मैंने बड़ा इसको रिकॉल किया, मैंने कहा यार इसमें तो कोई झूठ तो नहीं बोला, ये तो सारी बातें इसकी सही थी। वाकई शहनशाह अफरीदी जब भी दूसरे स्पेल में आता है, और वो 21 का भी दूसरा ही स्पेल था, वो पहला स्पेल नहीं था। तो मैंने यार बंदे की बात ठीक है कि ये शहनशाह साहब जो है ना, हाँ 18-19 जब ये आया उस वक्त ये ठीक था, 20 तक भी ये फ्रेश ही थी। और फिर 20 में हमने देखा कोविड ने तो बहुत सारा आपको रोके रखा। तकरीबन 20 तो आप समझे हमारा सारा 7-8-9 महीने तो कोविड ने खा लिए। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मैं कहा है गावस्कर साहब ये क्या बयान दे रहे हैं। अच्छा वो मैंने देखा, और के बात यह है कि अगर वो अपना इंडिया न्यूजीलैंड से जीत जाता फिर तो और बात होती, लेकिन न्यूजीलैंड ने बहुत बुरी तरह हमें घर पे हराया। कप्तान जो होता है वो लीडर होता है। ये कप्तान की जिम्मेदारी है टीम को यूनाइट करना, टीम को इकट्ठा करना, टीम को इकट्ठा लेके चलना। टीम में जो तोड़ फोड़ है, जो वो मोरल डाउन है, ये कप्तान का काम है। अगर रोहित शर्मा साहब, जैसा कि मैं सुन रहा हूं, पहला टेस्ट मिस करेंगे पर्थ में, जो 22 तारीख से शुरू हो रहा है, तो बीसीसीआई को और जो सिलेक्टर हैं उन्हें चाहिए नया फुल कप्तान बना दें। जसप्रीत बुमराह क्योंकि वाइस कप्तान है, उन्होंने लीड करना है, तो उसको अभी से अनाउंस कर दें। और अगर रोहित शर्मा वापस आना चाहें तो वो एज ए प्लेयर आए। उन्होंने ये नहीं कहा एज ए ओपनर आए, एज ए प्लेयर आए। अब देखिए मोहसिन साहब, इस वक्त जो हालात है, सच्ची और साफ बात, अब ईश्वरन उसको रिप्लेस करेगा रोहित साहब को। हालात ये है कि अगर रोहित बाहर होता है और ईश्वरन शो करता है, ऐसे हमने देखा जस्टिस फॉर सरफराज, जस्टिस फॉर फलाना, जस्टिस फॉर फलाना, अगर लेट्स सपोज रोहित शर्मा बाहर होता है एज ए कैप्टन, ईश्वरन शो कर देता है, या ईश्वरन शो नहीं करता, 50-60 कर देता है, हालांकि एक मैच में उसने कुछ स्कोर नहीं किया, फर्ज करे वो कर देता, रोहित शर्मा एज ए प्लेयर कैसे वापस अंदर आएगा? नहीं आ जाएगा। मोहसिन भाई एक चीज़ जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, सुनील गावस्कर का साहब के कैलिबर का प्लेयर ये बात कर रहा है, वो आपको पता है कि वो मैचेस टीवी पे नहीं देखते,
वो ग्राउंड पर मौजूद होते हैं ज़्यादातर मैचेस में। कमेंट्री जब कर रहे देखते होते हैं कमेंट्री असाइनमेंट किसी न किसी ठीक वजह से ठीक वो मैदान में मौजूद होते हैं। मौसम भी क्या गलत बात की है वैसे सुनील गावस्कर ने? और अच्छा, क्या कुछ ज़्यादा गलत है इसमें, नहीं या ज्यादा गलत गलत डिमांड है? बहुत ज्यादा गलत बात है ना, इसलिए गलत बात है, इसके दो रिpercussions है। एक, इस वक्त जब आपकी टीम का मोरल बहुत टूटा हुआ है, आप बिखरे हुए हैं, ये ऐसे ही है मोहसिन साहब के खुश्क लकड़ियां पड़ी हुई हैं, खुश्क लकड़ियां बिल्कुल खुश्क, सामने आपने ना मोटरसाइकिल अपनी खड़ी की हुई है और कोई माचिस की तीली फेंक दे, आप कहेंगे नहीं खुश्क लकड़ियां ऐसे थोड़ी जलती हैं। मैं कहूंगा आपने ये मोटरसाइकिल जो साथ में पूरा ड्रम खड़ा कर दिया, देखिए। अच्छा, अगर उनकी ये बात टेक्निकली मान ली जाए कि नहीं, टेक्निकली ये बात ठीक है कि यार रोहित को पहला टेस्ट नहीं, कोई फैमिली कमिटमेंट नहीं होती है और टीम क्योंकि अभी हार के आई हुई है। अच्छा, जब आप हार के आते हैं आपको लीडर की ज्यादा जरूरत होती है, ये जब आप जीत के आते हैं आपको हार लीडर के है वो लिफ्ट करे आपको ऊपर। आपके मोरल को उठाए। इस वक्त जबकि सारा हिंदुस्तान, सारे जर्नलिस्ट, सारे यूट्यूबर, ये सारे विराट, रोहित, गंभीर, ये तीन लोगों को जो है ना फुल टारगेट, आप देखें हम जितना पढ़ते हैं देखते हैं, ये तीन लोग जो है इन द लाइन ऑफ फायर है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट सरफराज टेक्निक, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट जसवाल ने क्या किया, जडेजा ने क्या, अश्विन की इतनी इतनी माठी, इतनी बुरी Decline सीरीज, है। बुमराह ने इतना सिर्फ बड़ा 3 डिक्लाइन विकेट ली 2 है, मैचों में। बुमराह ने कुछ भी नहीं किया। ये 3 विकेट कुछ भी नहीं होता ना आपके स्टैंडर्ड पे। सिर्फ बात हो रही, पहली दफा हम जिंदगी में हार गए, कभी ऐसा नहीं हुआ, जब से गंभीर आया हम बैक टू बैक सीरीज हार गए हैं, फलाना हो गया। फिर गावस्कर साहब ने अगर ये बात कर दी, कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, गावस्कर साहब ने अभी, छोड़ दें बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, अभी सुंदर के ऊपर इन्होंने इतना शोर मचाया, ये क्यों आ गया? सुनील गावस्कर ने, गावस्कर साहब ने, सारे ये जिस चैनल पे आते हैं सब यही करते हैं, ठीक है। 4-0 हार जाएंगे जब पिछली बीजेपी में जा। देखें बात यह है मोहसिन साहब, इट मेक सेंस, इट इज वेरी इजी कि मैं और आप बाहर बैठ के ना बातें करें। अब देखें कल हमने पाकिस्तान में बहुत सॉफ्ट आए हैं, हालांकि पाकिस्तान में सॉफ्ट इतना बनता नहीं था जितना हम आगे, हमने कहा चलो यार एक मैच फंसा लिया, ये कर लिया। ये कोलैप्स हुआ ऑस्ट्रेलिया का, ये कमबैक पाकिस्तान का फुल होना चाहिए था जब होना चाहिए था। अब गावस्कर साहब, ये वसीम अकरम को छोड़े आप, टेक्निकली उसकी बात मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, पाकिस्तान का चांस नहीं होता, जो बात सही है वो सही है। क्या चले, रिजवान ने मिक्स सी बात है, कप्तानी अच्छी भी है लेकिन अच्छी नहीं भी है, आप एक बॉलर जान के शॉट खेलें, फिर नसीम शाह बाहर चला गया, ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड ऑन करें, फिर देखिए आपके पास वेरिएशन ही नहीं रही। जब आप स्ट्रेट एक ही चीज से चलते रहे तो फिर कमी तो आपको, वन डायमेंशनल हो गया, आप प्रिडिक्टेबल हो गए ना, प्रिडिक्टेबल हो। अब गावस्कर साहब को सुंदर क्यों आ रहा है, फलाना क्या, ये वाला जो टाइम है ना मोहसिन साहब की टाइमिंग जो है ये अच्छी नहीं है, मशवरा बुरा नहीं है, बात फिर देखिए ना, सबके लिए आप एक जैसा रूल रखे ना, फिर सिर्फ रोहित शर्मा ही क्यों? अभी रोहित शर्मा ने आपको वर्ल्ड कप जिताया, अभी रोहित शर्मा के सर पे इतना बड़ा आप लोगों ने तलवारा लटकाया हुआ था, ही डजंट डिजर्व टू बी इन द टीम, ही शुड बी थ्रोन आउट। T20 का वर्ल्ड कप जीत के आ गया, वर्ल्ड कप जीत के आ गया, एक बुरी सीरीज है, डिफरेंट फॉर्मेट मोहसिन भाई, डिफरेंट फॉर्मेट। सो गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट ओडीआई, और ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई मैच जीत लिया जी 2 विकेटों से, और कमाल का मैच हुआ है। एक समय जब स्मिथ और इंग्लिश खेल रहे थे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीत जाएगा, लेकिन फिर हारिस रऊफ बैक टू बैक विकेट्स और उसके बाद प्रेशर में आई, लेकिन पैट कमिंस, कैप्टन पैट कमिंस ने बैट के साथ जो इनिंग्स खेली है उसने ऑस्ट्रेलिया को ये फर्स्ट ओडीआई मैच जो है जिताने में काफ़ी जो है 2 विकेटों से मैच जीत गया है ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का, चलिए देखते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जितनी विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में बतौर प्लेयर और बतौर कप्तान कामयाबियां हैं, रोहित शर्मा तो उसके करीब नहीं है, और कोई प्लेयर उनके करीब आता हो तो मुझे बता। 5 साल में विराट कोहली की कोई एक परफॉर्मेंस बताएं, 5 साल में, मैं 5 सालों की आप बात कर रहे हैं, इन 5 सालों में भाई एक परफॉर्मेंस। 2022 वर्ल्ड T20 सर आप टेस्ट, अभी आपने मुझे कहा कि फॉर्मेट, अब आप T20 में घुस गए, T20 तो अभी फाइनल, विराट रोहित शर्मा जैसा T20 किसी का नहीं, रोहित शर्मा जैसा वर्ल्ड कप किसी का नहीं। आप अभी मुझे फॉर्मेट कह रहे हैं, मैं आपसे फॉर्मेट पे पूछ रहा हूँ 5 साल में विराट कोहली की, हालांकि आपको भी पसंद है, मुझे भी विराट कोहली बहुत पसंद है, मैं पूछ रहा हूँ 5 साल में आप मुझे विराट देखे, जब आप विराट कोहली कहते हैं, स्टीफन स्मिथ कहते हैं, केन विलियमसन कहते हैं, जो रूट कहते हैं, ये हैं तो मतलब ये ऑफिशियल तो फैब 4 नहीं है, फैबलेस 4, लेकिन इनको ये दिया गया है और आज नहीं दिया, या तो ना आज, और लिया भी नहीं गया वापस। 5 साल में ना स्मिथ की वो फॉर्म लगी हुई है, ना विलियमसन की फॉर्म लगी है। विराट और रूट ऐसे प्लेयर थे जहां जाते थे स्कोर करते थे। मैं आपसे ये पूछता हूं कि 5 साल में ना विराट कंसिस्टेंट है, ना विलियमसन कंसिस्टेंट है अपने घर के अलावा। मुझे ये बताएं, ना इन्होंने किसी ने फैब 4 से निकाला। पीछे बात हो रही थी बाबर बहुत जबरदस्त खेल रहा है, इसे फैब 4 में आना चाहिए। सो गाइज, द
जैसे कि आप सबने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन। सो जी बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान फर्स्ट ओडीआई मैच, और 2 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया है। सिर्फ 204 रन ही बनाने थे, लेकिन उसमें भी बहुत बुरा हाल हो गया था ऑस्ट्रेलिया का। पिच इतनी भी कुछ बैटिंग के लिए सूट नहीं थी। हालांकि ऊपर से जो अच्छा स्टार्ट मिल गया था उसकी बदौलत कह सकते हैं कि ये जीत मिली, वरना अगर ऊपर से जैसे पाकिस्तान की 2-3 विकेटें गिर गई थी, अगर वो हाल हो जाता तो बड़ा मुश्किल हो जाता ऑस्ट्रेलिया के लिए ये ओडीआई मैच जीतना। तो ऊपर से बात करें जी, जैक फ्रेजर मैकग्राथ ज़्यादा कुछ नहीं करके गए, और हालांकि एक स्टीव स्मिथ और इंग्लिश की जो पार्टनरशिप लगी थी, उस पार्टनरशिप से लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया मैच आसानी जीत जाएगा। 45 शायद स्मिथ ने किए, 49 इंग्लिश ने किए थे। लेकिन जब वो आउट हुए, हैरिस रऊफ ने बैक टू बैक विकेट्स ली, लेब हुसैन भी गए, फिर मैक्सवेल भी गए, वहाँ लगा कि जी पाकिस्तान ने वापसी कर ली। लेकिन एबॉट, सीन एबॉट और जो है कप्तान पैट कमिंस, उन्होंने एक अच्छी साझेदारी निभाई, और पैट कमिंस अच्छा खेल रहे थे। उसके बाद रन आउट हो गए सीन एबॉट, और पैट कमिंस वहाँ खड़े रहे, लेकिन फिर स्टार्क आए और उन्हें जो है काफ़ी अच्छे तरीके से खेला, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यहाँ से विकेट गिरेगी तो फिर सिर्फ जंपाई बचे हैं। तो वहाँ से एक अच्छी क्रिकेट पैट कमिंस ने दिखाई है। कप्तानी पारी कह सकते हैं। 32 रन बनाए 31 गेंदों पे, लेकिन महत्वपूर्ण 32 रन, क्योंकि ये पारी ज़रूरी थी जीत के लिए। लेकिन कमाल गेंदबाजी भी की है जी पाकिस्तानी के बॉलर्स ने, उनको भी जो है अच्छा कहना पड़ेगा क्योंकि अच्छी बॉल गेंदबाजी की है। और साइन ने भी, नसीम ने भी, हसनैन ने भी, और हैरिस रऊफ ने तो कमाल ही कर दिया जी। तो हार्ड लक फॉर पाकिस्तान, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। फिलहाल के लिए छोड़ो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।